ओम सदाशिव गुरुवे नमः। प्रश्न उपनिषद क्या है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? प्रश्न उपनिषद में सृष्टि की उत्पत्ति, प्राण के महत्व और ब्रह्मांड विज्ञान जैसे विषयों पर आधारित यह 6 मुख्य प्रश्न और उनके उत्तर हैं, जो शिष्य और गुरु आचार्य पिप्पलाद के बीच में संवाद के रूप में दिए गए हैं। यह उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है और साधक को स्थूल से सूक्ष्म चेतना की ओर ले जाता है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा को आत्मज्ञान के लिए आवश्यक माना गया है। शांति पाठ मंत्र आता है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुष्वाः, वंशस्तनूभिर्वैशेम देवहितं यदायुः। यानी इसमें बताया है कि हे देवगण, गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी और मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हैं। वो देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने। निंदा, चुगली और गाली या दूसरी पापों की बातें हमारे कानों में न पड़ें। हमारा अपना जीवन यजन परायण हो। हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें। न केवल कानों में सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें। किसी अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्यों को हमारी दृष्टि के सामने न आए या दृष्टि का आकर्षण कभी न हो। इस प्रकार से प्रार्थना की गई है। प्रश्न उपनिषद की मुख्य बातें। संरचना में इसमें 6 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय एक प्रश्न पर आधारित है, जिसका उत्तर आचार्य पिप्पलाद देते हैं। यानी विषय वस्तु, सृष्टि की उत्पत्ति, प्राण और रई, सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति से इस शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। प्राण का महत्व यह बताता है कि प्राण जीवन शक्ति संसार का आधार है और सूर्य से सभी को प्राण शक्ति मिलती है। प्राणों के बारे में बताया है। आत्मा का ज्ञान, यानी आत्मा के ज्ञान के लिए तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा विद्या के महत्व पर जोर दिया गया है। वेदांत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और इस उपनिषद में ब्रह्मांड की प्रकृति और सूक्ष्म जगत की एकता जैसे विषयों पर चर्चा किया गया है। और शिक्षण पद्धति, यह एक संवादात्मक शैली उपयोग करता है। और आत्मा का ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और के लिए तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा जरूरी है। और इसमें एक संवादात्मक शैली का उपयोग करता हुआ यहाँ शिष्य प्रश्न पूछता है कि शिक्षक उनके उत्तर देते हैं, जिससे छात्र स्वयं भी प्रश्न पर विचार करता है। नैतिक उपदेश, गुरु शिष्य को ज्ञान प्राप्त करने से पहले 1 वर्ष तक तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा का पालन करने का निर्देश देते हैं। ये अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखा के अंतर्गत यह प्रश्न उपनिषद आता है, जिसमें 6 ऋषियों सुकेशा आदि द्वारा महर्षि या पिप्पलाद से पूछे गए 6 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान से संबंधित इसके विषय सृष्टि, प्राणायाम, इंद्रियों और आत्मा के बारे में गहन चर्चा की गई है। इसमें 6 प्रश्न हैं। वही उत्पत्ति, विषय, स्वरूप। और इसमें प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि प्रजा किससे उत्पन्न होती है। कबंधी कात्यायन का प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न किया गया है, प्राण की शक्ति और तेज क्या है। ये भार्गव जी ने प्रश्न किया था। तीसरा प्रश्न है, शरीर में प्राण कैसे प्रवेश करता है और वो कैसे रहता है। ये कौशल्य अश्वलायन का प्रश्न है। चौथा प्रश्न, इंद्रियां किससे में स्थित हैं। गार्ग ऋषि का प्रश्न है। 5वां प्रश्न, जीवन प्रकृति और इंद्रियों के साथ कैसे संबंधित स्थापित करता है। जीवन आत्मा के साथ कैसे संबंधित करता है। इस प्रकार से चौथा, इंद्रियां किसमें स्थित हैं, गार्ग ऋषि, और जीवन प्रकृति और इंद्रियों के साथ कैसे संबंधित करता है, जीवन आत्मा के साथ कैसे संबंधित करता है। यानी उपनिषद का सार यह है कि सृष्टि और प्राण, सृष्टि के उत्पन्न होने का कारण परम पुरुष है,
यानी इसके उत्तर में जो सार ये है कि जो सृष्टि के उत्पन्न होने का कारण परम पुरुष है। प्राण जो शुद्ध चेतना है, शरीर को सजीव और निर्जीव से अलग करता है और सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये प्राण इंद्रियों का समन्वय है। मन सभी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। जब मन सो जाता है तो सभी इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाती हैं। मुक्ति का अर्थ है परमात्मा के साथ एकात्म स्थापित करना और परमात्मा में विलीन हो जाना। यानी इसका आधार और निवास परम अविनाशी परमात्मा है। प्रश्नोपनिषद उत्तर देता है कि मनुष्य में सुख और आनंद आत्मा को जानने और उसमें निवास करने की स्थापना शांत अवस्था है, जो सत्य और सौंदर्य और अच्छाई की आध्यात्मिक व्यवस्था है। इस प्रकार से इसमें प्रश्नोपनिषद में ब्रह्म की 16 कलाएँ क्या है ये भी है। ये पुरुष में 16 कलाएँ उत्पन्न होती हैं, वह इस शरीर में ही विराजमान है। उस पुरुष में सर्वप्रथम प्राण का सृजन किया, तदुपरांत प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति और पृथ्वी, इंद्रियां, मन और अन्न का सृजन किया। अन्न से वीर और तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम आदि 16 कलाओं का सृजन किया गया है। यानी प्रश्नोपनिषद में अथर्ववेदी शाखा के अंतर्गत ये इसमें इस प्रकार से बहुत ही उत्तम ज्ञान दिया गया है। प्रश्नोपनिषद के कुछ श्लोक का अर्थ हिंदी में इस प्रकार से है। आदित्यो हवै प्राणो रयिरेव चंद्रमा रयिर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं च मूर्तम। इस प्रकार से 5वां मंत्र है। इस मंत्र में उपयुक्त प्राण और रयि का स्वरूप समझाया गया है। पिपलाद जी कहते हैं कि यह देखने वाला संपूर्ण जगत प्राण और रयि यानी दोनों तत्वों के संयोग या सम्मिश्रण से बना है। इसलिए यद्यपि उन्हें पृथक पृथक करके नहीं बताया जा सकता है, तथापि तुम इस प्रकार समझो कि यह सूर्य जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही प्राण है, क्योंकि इसी में सबको जीवन प्रदान करने वाली चेतना शक्ति की प्रधानता और अधिकता है। यह सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्ति का घनीभूत स्वरूप है। इसी प्रकार यह चंद्रमा ही रही है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्वों को पुष्ट करने वाली भूत तन्मात्राओं की ही अधिकता है। यानी समस्त प्राणियों के स्थूल शरीर का जो पोषण है चंद्रमा की शक्ति को पाकर ही होता है। हमारे शरीर में ये दोनों शक्तियाँ प्रत्येक अंग प्रत्यंग में व्याप्त हैं। इनमें जीवन शक्ति का संबंध सूर्य से है और मांस, मेद और स्थूल तत्वों का संबंध चंद्रमा से है। इस प्रकार से शिष्य प्रश्न करते हैं, पिपलाद ऋषि इस प्रकार से उत्तर देते हैं। और प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत एक मंत्र में, इसमें 14वें मंत्र है, अन्न का महत्व बताया गया है। अन्न को प्रजापति का स्वरूप बताकर अन्न की महिमा को बतलाया है। यह सब प्राणियों का आहार रूप अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि इसी से वीर उत्पन्न होता है और वीर से समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस कारण यह अन्न को भी प्रकारांतर से प्रजापति ही माना गया है। यानी इस प्रकार से अन्न में बताया गया है कि जिनमें कुटिलता लेस मास भी नहीं है, जो स्वप्न में भी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं, असत्य में आचरण से सदा दूर रहते हैं, उनमें राग द्वेष विकारों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकार से छल कपट से शून्य है, उन्हीं को यह विशुद्ध विकार रहित ब्रह्मलोक मिलता है। जो इनसे विपरीत लक्षणों वाले हैं उनको नहीं मिलता है। तेषामशो विरजो ब्रह्मलोको न एषु। और अगले प्रश्न में भार्गव पिपलाद जी से पूछते हैं कि अन्य मंत्र में बताया गया है कि भार्गव जी ने पूछा है कि इस उत्पन्न होने वाली वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये चारों महाभूत भी शरीर को धारण किए रहते हैं। यानी सबका आधार तो वैसे आकाश रूप देवता ही है, आकाश तत्व। यह स्थूल शरीर उन्हीं से बना है, इसलिए यह धारक देवता यानी 5 तत्वों से बना है। धारक यह शरीर के प्रकाशक हैं। ये देवता देह को धारण और प्रकाशित करते हैं, इसलिए ये प्रकाशक देवता कहलाते हैं। ये इस देह को प्रकाशित करके आपस में झगड़ पड़े और अवमानपूर्वक कहने लगे कि इनमें से शरीर को आश्रय धारण करने वाला यानी मैं सबसे बड़ा हूँ।
इन सब को झगड़ते हुए देख कर के बाद में प्राण ने कहा कि तुम लोग अज्ञानवश आपस में विवाद मत करो। तुमसे यानी तुम में से किसी में भी इतने शरीर को धारण करने की, सुरक्षित रखने की शक्ति नहीं है। इसे तो मैंने ही अपने प्राण अपान समान व्यान उदान पंच प्राण भागों से विभक्त किया है, आश्रय दे रखा है, धारण किया है, सुरक्षित है। प्राण की यह बात सुन करके उन देवताओं उस पर विश्वास नहीं किया, अविश्वासी ही बने रहे। लेकिन अंत में ये सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमान में ठेस लगने से मानो रूठ कर शरीर से बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर उठने लगा, तो सब के सब देवता विवश होकर के उसी के साथ बाहर निकलने लगे। यानी प्राण अगर शरीर में न रहे, हाथ पैरों में न रहे, तो देवताओं के द्वारा जो अधिष्ठाता देवता हैं, आँखों के अधिष्ठाता यानी जो चक्षु सूर्य हो जाता सूर्य हैं, और मन के देवता चंद्रमा हैं, ये सभी शून्य हो जाते हैं। हाथों पैरों के, जिह्वा के और हमारे शरीर अंगों के जो देवता हैं, इनके वो कुछ कार्य नहीं करते हैं, यानी प्राण ही प्रमुख है। वैसे मधुमक्खियों का राजा जब अपने स्थान उड़ता है तो उसके साथ साथ बैठी हुई अन्य मधुमक्खियाँ भी उसके साथ उड़ जाती हैं, और जहाँ वो बैठता है वहाँ वह भी बैठ जाती हैं। इसी यह देख करके प्राणी चक्षु स्रोत आदि सब इंद्रियों और मन और अंतःकरण की वृत्तियों को भी विश्वास हो गया कि सब में प्राण ही श्रेष्ठ है। वे सब प्रसन्नतापूर्वक प्राण की स्तुति करने लगे। पंच प्राण पंच उपप्राण यानी प्राण अपान उदान व्यान समान पंच प्राण कूरम किंकर धान नाग धनंजय आदि प्राणों के बारे में, उनके महत्व के बारे में बताया है इस प्रकार से। और आगे है कि मरते समय आत्मा जैसा संकल्प करता है, उसका मन अंतिम क्षण में वह भाव चिंतन करता है। उस संकल्प के सहित मन इंद्रियों के साथ लिए हुए यह मुख्य प्राणों में स्थित हो जाता है। यह मुख्य प्राण उदान वायु से मिलकर के मन इंद्रियों के सहित जीवात्मा को उस अंतिम संकल्प के अनुसार यथा योग्य भिन्न भिन्न लोक और योनियों में ले जाता है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह अपने मन में निरंतर भगवान का ही चिंतन रखे, संकल्प अन्य संकल्प न आने दे, क्योंकि जीवन अल्प है, अनित्य है, न जाने कब अचानक इस शरीर का अंत हो जाए। यदि इस समय भगवान का चिंतन ना होकर कोई दूसरा संकल्प आ गया तो सदा की भांति पुनः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। गर्ग मुनि ने चौथी बात पूछी थी कि निद्रा में सुख का अनुभव किसको होता है। इसका उत्तर महर्षि ने इस प्रकार से दिया था कि निद्रा में उस समय मन उदान वायु में अधीन हो जाता है, अर्थात उदान वायु उस मन को जीवात्मा के निवास स्थान हृदय में पहुंचाकर मोहित कर देता है। निद्रा अवस्था में यह जीवात्मा मन के द्वारा स्वप्न की जीवात्मा निवास करता है, हृदय में पहुंचकर मोहित हो जाता है, घटनाओं को नहीं देखता है। उस समय निद्रा जनित सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। इस शरीर में सुख दुखों के भोगने वाला प्रत्येक अवस्था में प्रकृत पुरुष अर्थात जीवात्मा ही है। पांचवा प्रश्न सत्यकाम ने ओंकार की उपासना के विषय में प्रश्न किया था, तो ओंकार का चिंतन करने वाला ऋषि ने उत्तर दिया, ओंकार का चिंतन करने वाला मनुष्य आदि विराट परमेश्वर के भू भुवा स्वा इन तीनों स्वरूपों में भूलोक के ऐश्वर्य में आसक्त होकर के उसकी प्राप्ति के लिए ओंकार की उपासना करता है, तो वह मरने के बाद भी प्राणणीय ऐश्वर्य की ओर प्रेरित होकर के तत्काल पृथ्वी लोक में आ जाता। ओंकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूपा है, इसका पृथ्वी लोक से संबंध है। अतः उसके चिंतन से साधक को ऋग्वेद की ऋचाएँ पुनः मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करा देती हैं। इस प्रकार से ओंकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूपा है और जन्म में तप ब्रह्मचार्य और श्रद्धा से संपन्न हो उत्तम आचरणों वाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर के उपयुक्त ऐश्वर्य का वो करता हुआ, अर्थात उसे नीचे योनियों में नहीं भटकने पड़ता है। मरने के बाद मनुष्य होकर के पुनः सब कर्म करते हुए समर्थ हो जाता है, वह नाना प्रकार के सुखों को भोग करता है। पिपलाद ऋषि कहते हैं सत्यकाम जो यह ओंकार है, ये अक्षर है, फलीभूत परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ एकता जो कहते हैं कि ओंकार यह लक्ष्यभूत परब्रह्म परमेश्वर से भिन्न नहीं है, इसलिए यही परब्रह्म है और यही इन परब्रह्म से प्रकट हुआ उनका विराट स्वरूप
अपर ब्रह्म भी है। केवल इसी के ओंकार का जप, स्मरण और चिंतन करके उसके द्वारा अपने इष्ट को चाहने वाला विज्ञान संपन्न मनुष्य उसे पा लेता है। भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर का विराट स्वरूप इस जगत के ऐश्वर्य में किसी भी अंग को प्राप्त करने की इच्छा से ओंकार की उपासना करता है, वह अपनी भावना के अनुसार विराट स्वरूप परमेश्वर के किसी भी अंग को प्राप्त कर सकता है। जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। अंतर्यामी परमात्मा पुरुषोत्तम लक्ष्य बनाकर उसके पाने के लिए निष्काम भाव से इसकी उपासना करता है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तम को पा लेता है। यानी परमात्मा को ओंकार स्वरूप से पाया जा सकता है। प्रथम मात्रा वाले तो पृथ्वी लोक के ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। दो मात्राओं के अर्थात स्वर्ग लोक तक के ऐश्वर्य को अभिलाषा करता है, उसी को लक्ष्य करके आ उ मा इस प्रकार से ओम शब्द है जो तृतीय मात्रा को ओंकार स्वरूप में जो लय कर देता है। परब्रह्म परमात्मा विराट स्वरूप में भी अपने आप को लय कर जाता है और मोक्ष को भी प्राप्त करा देता है। प्रश्न उपनिषद का 6वां प्रश्न है, 16 कलाओं के बारे में बताया गया। मनुष्य की 16 कलाएं जो पहले ही बताई जा चुकी हैं, उस 16 कलाओं से युक्त ये आत्मा परब्रह्म परमात्मा में कैसे लय हो। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से इसका हमने जानकारी दी है।